मैंने पिताजी को हर जगह ढूंढा रमा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप चिंता मत कीजिए जी, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी एक दिन जरूर मिल जाएंगे। शायद तुम ठीक कहती हो। अच्छा, अब मैं खेत पर होकर आता हूँ। 2 दिन से खेत नहीं गया, फिर वहां जाना भी तो जरूरी है। परेशान होकर मोहन अपने खेत पर चला जाता है, जहां वो देखता है कि उसके खेत में एक करेला लगा हुआ है। मैंने तो करेले की खेती ही नहीं की, फिर ये करेला कहाँ से आ गया? और वो भी सिर्फ एक ही करेला। अब हम क्या खाएंगे? हे भगवान, आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ? खैर, अब इस एक करेले को ही घर ले चलता हूँ। आज इसकी ही थोड़ी सी सब्जी बनाकर खा लेंगे। फिर मोहन घर आकर ये बात रमा को बताता है। कोई बात नहीं जी, करेले भी तो सेहत के लिए अच्छे ही होते हैं, और हो सकता है आपने जो बीज बोया था वो करेले का ही हो। मैं इसी को काटकर इसमें 2 प्याज डालकर शाम को थोड़ी सब्जी बना दूंगी। वो बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में सेठ वहां आ जाता है। मोहन, तू मेरे पैसे कब लौटाएगा रे? अगर तूने जल्द मेरे पैसे नहीं लौटाए तो फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। आप बस मुझे कुछ दिन का वक्त दे दीजिए, मैं जल्द ही पैसों का इंतजाम कर दूंगा। लेकिन सेठ उसे 2 दिन का समय देकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही मोहन फूट फूट कर रोने लगता है। मेरे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, फिर मैं सेठ के 50,000 कहाँ से लौटाऊंगा? तभी उसे एक आवाज आती है। मोहन, तुम चिंता मत करो, तू बिस्तर के नीचे देख, वहां पूरे 50,000 रखे हैं। वो पैसे तू ले जाकर सेठ को दे दे। कौन है? कौन है जो हमारी बातें सुन रहा है? हाँ, हमारे सामने आओ, कौन हो तुम? तभी उनकी नजर करेले पर जाती है, जो यहाँ से वहां उछल कूद कर रहा होता है। मैं एक जादुई करेला हूं, और मैं हूं कौन ये बात तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगी। अब तुम जाओ और पैसे सेठ को दे दो। मोहन और रमा जादुई करेले को देख हैरान थे। फिर वो दोनों वो पैसे सेठ को देने चले जाते हैं, लेकिन वापस लौटते वक्त एक तेज रफ्तार ट्रक रमा को टक्कर मार देता है, जिससे उसके सर पर गहरी चोट लग जाती है। मोहन जल्दी से रमा को अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसकी जांच करने के बाद कहता है। देखिए, रमा की हालत बहुत खराब है, इनकी जान बचा पाना बहुत मुश्किल है। ये बात सुनकर मोहन रोने लगता है, और फिर उसे वो जादुई करेला याद आता है। वो जल्दी से घर की ओर भागता है। ए जादुई करेले, कहाँ हो तुम? जादुई करेले, मेरी मदद करो, मेरी पत्नी की जान खतरे में है, तुम उसे बचा लो। मैं सिर्फ तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूं, लेकिन किसी की जान बचाना मेरे हाथ में नहीं है। मैं जानता हूं तुम मेरी पत्नी को बचा लोगे, तुम कुछ करो ना, मेरा उसके अलावा कोई नहीं है। मैं एक आखिरी कोशिश करके देखता हूं, तुम यहीं रुको। वो जादुई करेला जल्दी से जादुई करेलों की महारानी के पास जाता है और उससे कहता है। महारानी, मैं मोहन को दुखी नहीं देख सकता, आप कुछ ऐसा कीजिए कि रमा की जान बच जाए। किसी को प्राण देना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम चाहते हो कि रमा को नई जिंदगी मिल जाए, तो तुम्हें उसके लिए अपने प्राण त्यागने होंगे। तुम उसे अपनी बनी हुई जादुई सब्जी खिलाओगे तो वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। मुझे मंजूर है महारानी साहिबा, वैसे भी मैं जिंदा होकर भी मरे हुए के समान ही हूं, जो इंसान होकर करेला बनकर जीवन भोग रहा हूं। ये मेरे लिए किसी मौत से कम नहीं है। अगर यही तरीका है रमा को बचाने का, तो मैं इसके लिए तैयार हूं। जादुई करेला घर जाकर ये बात मोहन को बताता है। अब तुम जल्दी से मेरी सब्जी बनाकर रमा को खिला दो, और हां, मेरा एक बीज अलग से सुरक्षित रख देना। मोहन जल्दी से उस जादुई करेले की सब्जी बनाता है और अस्पताल जाकर थोड़ी सी सब्जी रमा के मुंह में डाल देता है, जिससे वो पूरी तरह ठीक हो जाती है। ये चमत्कार देख डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। कुछ देर बाद मोहन रमा को लेकर घर आ जाता है, साथ ही रमा को सारा किस्सा सुनाता है। घर आकर मोहन उस जादुई करेले के बीज से कहता है। जादुई करेले, आज तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी की जान बच गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई करेले। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे जादुई करेला। लेकिन आखिर तुम हो कौन, और हमारी तुमने इतनी मदद क्यों की? मैं एक जादुई करेला होने के साथ तुम्हारा पिता भी हूं। उस रोज जब मैं गांव से जंगल की ओर जा रहा था, तो मेरी नजर एक करेले के खेत पर गई, तो मैंने उसमें से कुछ करेले तोड़ लिए।
लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो खेत जादुई करेलों का है। फिर क्रोधित होकर उन्होंने मुझे भी अपने श्राप से इंसान की जगह जादुई करेला बना दिया और मैं वापस अपने खेत में आ गया ताकि जब तुम्हारी नजर मुझ पर पड़े तो तुम मुझे अपने साथ घर ले जाओ। लेकिन जब बहू की जान को खतरा हुआ तो मुझे अपने प्राणों का बलिदान देकर उसे बचाना पड़ा। अब तुम मेरे इस बीज को अपने खेत में बो दो, जिससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हें एक खुशहाल जिंदगी। ये बात सुनकर रमा और मोहन की आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने उस जादुई करेले के बीज को अपने खेत में ले जाकर बो दिया, जिससे अगले ही दिन ढेर सारे जादुई करेले उसके खेत में उगाए। ये देख वो हैरान थे। फिर उन करेलों को बेचकर वो ढेर सारे पैसे कमाने लगे, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और वो एक खुशहाल जिंदगी जीने लगे।